नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 26 ईयर्स एंड 5 मंथ की हो चुकी है। इनके कुछ सवाल है। क्या मैं 200 करोड़ कमा पाऊंगा? एक जगह पर साइन है, अगर वो कंप्लीट है, होती है या है, तो आप 200 करोड़ तो नहीं पर कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमाओगे। पर वो मेरे हिसाब से, मैंने आपको वर्तमान इनकम भी पूछी, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपसे लिया, पर उनके क्लियर संकेत नहीं मिले, तो उसे हम मान नहीं सकते। पर मैं वो साइन भी दिखाऊंगा आपको। अगर वो होती है तो अच्छे पैसे कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। गोल्डन पीरियड हाथ पर दिख जाएगा आपको एनालिसिस में। स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स ज्वाइन कर पाऊंगा 32-35 में। पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा शार्प फोटो चाहिए, और आप वो लेवल के शार्प फोटो नहीं दे पाए, ये आपको भी पता है। हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं यश साइन चाहिए व्यक्ति के हाथ में। यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन चाहिए, ये भी किसी भी फोटो में सही नहीं आ रहा है। और आपका जो सेकंड सवाल है कि स्पिरिचुअल लीडर बन पाऊंगा, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी यहाँ पर संकेत होते हैं। और आप जिस योगी को फॉलो कर रहे हो, जो डीपी के हिसाब से, वो इसी तरह की साइन यहाँ होती है। तो कहीं पर भी एकदम क्लियरिटी आपके फोटोग्राफ में है नहीं। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, आपने भी भरपूर मेहनत की, तो इन सारी चीज़ों के जवाब। और पॉलिटिक्स के लिए तो ये साइन भी ज़रूरी है, यहाँ पर यह साइन होनी चाहिए, यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए। पर आपका जो फोटोग्राफ आया वो उस लेवल का आया ही नहीं है कि ये बारीक चीज़ों को वो निकाल पाए। बाकी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो मैं करके आपको देता हूँ। जो जो वस्तु है उसमें भी मुझे आंख फाड़नी पड़ी, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आंखें फाड़ना यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, चाहे वो फोटोग्राफी हो हाथ की या आपके सवालों के जवाब देने, फिर भी स्पष्टता नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां बड़ी हो, तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाता। उसके बाद पछतावा होता है, अरे ये काम मैंने किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, आप मेहनती भरपूर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। भरपूर मेहनती। क्योंकि स्क्वेरिश पाम है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकेंड फैलेंज पर है अच्छा, यानी काम के प्रति जिद अच्छी होगी। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ बात रखनी होगी तो आसानी से रख पाते हो आप। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब ये फर्स्ट उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। अब आपके जो स्पिरिचुअलिटी का जो सवाल है, यहाँ पर आप देख लेना, अगर ये साइन बन रही है या इससे छोटी बन रही है यहाँ पर या यहाँ पर फिश साइन होगी, तो ये स्पिरिचुअलिटी दिखाती है। पर लीडर बनने के लिए अलग साइनें होती है, उसके लिए तो आपको पर्सनली ही आना पड़ेगा। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज गुरु की उंगली से बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज से भी बड़ी है आपकी छोटी उंगली, तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब आपके इंक लगे हुए हैं। जो मैं साइन बताने की कोशिश कर रहा था उसको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये जो साइन है,
हाँ, ये थोड़ा सा क्लोजअप है। ये अगर कंप्लीट होती है तो आप अच्छा पैसा कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पर फिर भी 200 करोड़ नहीं, क्योंकि ये क्लोजअप को एनलार्ज किया मैंने, तो इतनी बड़ी भी नहीं है। ये यहाँ पर कहीं पर जॉइंट होती होगी, ये यहाँ पर अगर जॉइंट होती होगी, पर फिलहाल कोई ऐसी जॉइंटिंग दिख नहीं रही है मुझे। ये ऐसे क्रॉस होनी चाहिए, तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा उच्च लेवल का हाथ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीवन से एक्सपेक्टेशन मत रखना। और ठीक है, पैसा आते रहेगा आपके पास। अब यहाँ पर भी कोई लाइन होगी तो दिख नहीं रही है, और ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति काम के प्रति ज़्यादा, यानी उससे छोटा भी काम करे तो ऐसा लगता है मेरा नाम होना चाहिए, इस तरह की भावना इनमें रहती है। यहाँ पर कोई यश साइन यानी फेम वाली साइन शो नहीं हो रही है, और एक किसी भी नेता के हाथ में यहाँ पर साइन होती ही है यश वाली, और बड़े नेताओं के हाथ में यहाँ पर स्क्वायर साइन भी होती है। अब आपकी जो साइनें दिख रही है उसकी तरफ चलते हैं। एक यहाँ पर है, ये साइन, ये भी काफ़ी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, और उससे भी छोटी यहाँ पर है। और एक यहाँ पर भी है। ये भी मैंने एनलार्ज किया हुआ, क्रॉप किया हुआ है, इसके लिए बड़ी दिख रही है। हाँ, इन साइनों के कारण पैसा आपके पास जीवन भर आते रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर भी एक छोटी साइन है, इस फोटोग्राफ में भी। जुपिटर की ओर जाती हुई रेखा ये भी नेता की ओर शो करती है। ये देखिए, ये आपका काफ़ी अच्छा क्लियर फोटो है, पर यहाँ पर भी कोई स्पिरिचुअलिटी की लाइन साइन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, कंटिन्यू प्रोग्रेस बनी रहेगी जीवन में, और जुपिटर की ओर जा रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट देखे तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या वाला जुपिटर माउंट है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये शनि पर्वत की ओर टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याएं सताएगी ही। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता। और यहाँ पर एक छोटी सी साइन है, अगर ये होगी तो आप किताबें ज़्यादा पढ़ोगे आप। ये ज्ञान की साइन है, बाकी कोई साइन ऐसी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के आप काफ़ी, कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अच्छे जानकार होंगे आप, 100%। मंगल आपका एकदम क्लियर एंड
बहुत अच्छा है। तो शारीरिक ऊर्जा भरपूर रहेगी। यहाँ पर देखें तो भारी मंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो व्यक्ति कैसा भी सिचुएशन हो, अगर संकट आए तो उसका सामना अच्छी तरह से करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत भी मैं इसको अच्छा ही गिनूंगा। इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, विदेश घूमने का मौका मिलेगा आपको, अच्छे परचेसर बनती है ये लोग, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल बहुत छोटा बना हुआ है आपके हाथ में, और खैर फिश साइन वालों को नब भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है। इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। प्यार रहता है दिल में, पर उसे शो करने नहीं आता। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और भरोसे लायक होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी माइंड लाइन में देखिए, मैं इसके लिए वापस आता हूँ, ये कैसे सिचुएशन बन रही है। ये माइंड लाइन यहाँ से जब शुरुआत होती है जुपिटर से, तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये माइंड लाइन देखिए, कितने सारे फोटोग्राफ मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं आपके एक एक पहलू को देखने के लिए। ये देखिए, ये आकर यहाँ पर स्टॉप हो रही है, फिर एक और फिर यहाँ से ये दूसरी माइंड लाइन निकल रही है। तो ये पीरियड के आसपास वो पीरियड हम दूसरे फ़ोटो में निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका माइंड एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस जगह पर माइंड आपका एज ऑफ 34 या 36, ये आपका माइंड चेंज हो जाएगा और अलग तरह से चलना चालू हो जाएगा, जो पहले चलता था उससे। हाँ, ये ब्रेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक लाइन निकली और यहाँ से दूसरी निकल रही है, तो इसे ब्रेक तो नहीं कहेंगे। और ये सीधी आगे चल, ऐसे लोगों को गुस्सा भी भरपूर आता है। अब इस फोटोग्राफ में ऐसा लगता है कि ये माइंड लाइन यहाँ से ऐसे चल रही है, ये ऐसे नहीं चल रही, ये फेट लाइन ही है। वो इस फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये चली और यहाँ आकर रुक गई, एक और निकली। अगर ब्रेक आया तो 34 के आसपास कोई तकलीफ आएगी आपको, और ये ब्रेक, इसे तो ब्रेक नहीं मान सकते। तो यहाँ तक आप सीरियस भी नहीं रहोगे। 34 के आसपास से जीवन में सीरियस बनोगे आप, उसके पहले इतना सीरियस नहीं रहोगे आप जीवन में। अब जीवन रेखा का इतना हार्ड सब्जेक्ट है। पहले मैं आपको बता दूं, ये रेखा ने इनके जीवन में रिलेशन हुआ, यानी इलू इलू हुआ इनको एज ऑफ 22 में। ये लगभग ये लाइन शादी कराएगी 27 के आसपास। अगर यहाँ शादी नहीं हुई तो एज ये लाइन शादी कराएगी। तो दो में से कोई ना कोई एक लाइन शादी की है, पर ये लाइन ज़्यादा चांसेस लग रहे 27 के आसपास। अब मैं आपका एक और फोटोग्राफ है, उसको लेकर ही चलता हूँ। ये देखिए, ये लाइन जॉइंट हुई, इस लाइन ने आपके जीवन में रिलेशन हुआ, और ये लाइन 27 के आसपास शादी के चांसेस बना रही है।
या फिर ये लाइन बनाएगी और इसके बीच में एक दो छोटी छोटी राहु रेखा है 30 के आसपास शादी। फिर एक छोटी राहु रेखा आएगी 32 में। फिर एक छोटी रेखा आएगी 34 में। फिर 38 में, 40 में और 40 में और ये एक 43 में। फिर 46, ये एक 46 वाली थोड़ी बड़ी राहु रेखा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, बाकी की तो छोटी छोटी है। उसके बाद ये 53 में एक ऑफशूट मिलेगा आपको, प्रोग्रेस लाइन, और एक लास्ट राहु रेखा 56 में आएगी। उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखा है, ऐसे तो हर 2 साल में कहीं ना कहीं आपको टचिंग कर ही रही है और मनी ट्रायंगल कम है, तो इतने छोटे छोटे टच भी आपको कोई ना कोई छोटा मोटा नुकसान तो देंगे ही और नेगेटिव फीलिंग तो मिलेगी ही आपको। और ये जो फोर्क बन रहा है ये व्यक्ति के जीवन में यात्रा भरपूर करवाता है। और यहाँ पर जो 38 में एक कट है ये थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देगा आपको। अब आपकी फेट लाइन पर चले तो यहाँ से ये फेट लाइन चल रही है और इसी रफ्तार से चल रही है। और हो सकता है यहाँ पर तो ऐसा लगता है यही माइंड लाइन है, पर वो दूसरे फोटोग्राफ में मैं बता चुका आपको। और ये चलते चलते ऐसे सीधे जा रही है और यहाँ से फिर थोड़ा सा एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा अप टू यहाँ तक। ये पीरियड होगा आपके जीवन का 38 से लेकर 49 तक का। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस लेवल हाई रहेगा क्योंकि ये थोड़ी सी फैली हुई है। हाँ, इसमें थ्रेड जरूर है पर थोड़ी सी फैली हुई है। और उसके बाद 48 49 के बाद स्मूथली अप टू एंड तक है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पष्ट फोटो आए होते तो और ज़्यादा अच्छी तरह से कुछ देख पाता। अब इसमें भी देखने की कोशिश करते स्पिरिचुअल साइन है कि नहीं, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर भी यस साइन इतनी स्पष्टता से कुछ नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।